मेरे दोस्तों, चाइना ने बड़ा खुलासा किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। चाइना अपनी सेना की जगह वो ड्रोन सेना बना रहा है। उसने खुद का ही एक डॉक्यूमेंट जारी किया और बताया कि आने वाले सालों में यानी 2024-25 के बाद से ही वो किस तरह से सेना की जगह अपने सैनिकों की जगह ड्रोन उतारेगा। डॉक्यूमेंट में जिस तरह से वो जंग लड़ेगा, किस तरह से वो हमला करेगा और उसके ड्रोन किस तरह से काम करेंगे, सबका खुलासा किया गया है। बिना किसी देश का नाम लिए उसने एक देश बताया है कि पड़ोसी देश से जंग हो जाती है जिसके बीच में, दोनों देशों के बीच में समुद्र का एक पानी यानी समुद्र है और पानी है गहरा, तो उसके ड्रोन पहले चीन के इशारे पर सीधा हमला करेंगे और ज़मीन यानी समुद्र के तल में चले जाएंगे और घंटों तक के लिए गायब हो जाएंगे। फिर इशारा मिलने पर वो वापस आ जाएंगे और फिर हमला करने के लिए पहुंचेंगे। ये गायब हो जाने वाले ड्रोन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। जो भविष्य वाली जो हम एडवेंचर फिल्में देखते हैं उसके अंदर एडवांस जो हथियार होते हैं, उस तरह के हथियार अब आने वाले समय में सच हो सकते हैं। इसके अंदर बताया गया है कि इससे चीन का नुकसान कम होगा, सैनिक नहीं मरेंगे, लोग नहीं मरेंगे और चीन ड्रोन के जरिए खतरनाक हमला कर सकेगा। चाइना की आर्मी यानी PLA इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस ड्रोन बनाने पर कर रही है। डराने वाली बात यह है कि यह पड़ोसी देशों के लिए खतरा है और सीधा भारत के लिए बड़ा खतरा है। भारत तक ये रिपोर्ट आ चुकी है और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत अलर्ट पर है। भारत को पता चल चुका है कि चीन के इरादे खतरनाक हैं। वहीं चाइना भी तेज़ी से इन ड्रोनों को डेवलप कर रहा है और पूरी ड्रोन आर्मी जल्द से जल्द मैदान में उतारना चाहता है। मेरे दोस्तों, 2 जासूसी समुद्री जहाज मालदीव पहुंचे हैं। भारत ने आपत्ति दर्ज की थी और भारत के लिए बड़ा झटका था। कई तरह के सवाल खड़े हुए, तो अब चाइना ने बिना भारत का नाम लिए सफाई दी है कि जो हमारा वॉरशिप गया है, जो हमारा स्पाई शिप गया है, उसके सिर्फ 2 मकसद है, विज्ञान की लाइन में रिसर्च करना और शांति को बढ़ावा देना। उस वॉरशिप से किसी को खतरा नहीं होगा, हम इसका वादा तमाम देशों से करते हैं। इस साल के शुरुआत में ही मालदीव में सिर्फ भारत के 16,000 लोग पहुंचे, वहीं 32,000 से ज़्यादा चीन के लोग पहुंच गए। वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा भारत और रूस की नई ब्रह्मोस मिसाइल है, जो स्टील टेक्नोलॉजी की एडवांस मिसाइल है, जिनको भारत और रूस ने मिलकर बनाना शुरू कर दिया है। 2025 में इसका कहा जा रहा है कि सफलतापूर्वक परीक्षण भारत और रशिया कर लेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, इंडिया और कतर ने LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस की डील कर ली है और आपको बता दूं कि यह डील 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 20 सालों के लिए है। भारत में मुसलमानों का बाइकॉट करेंगे लेकिन विदेशी मुसलमानों से तेल जरूर लेंगे। बड़ा खुलासा हुआ है एक कि नीदरलैंड का पिछले साल डिफेंस के डेटा को और डिफेंस की जानकारियां चीन के हैकर्स ने हैक कर ली थी, जिसकी वजह से नीदरलैंड खतरे में पड़ गया था। खबर यह है कि ईरान ने 15 से 20 देशों को फ्री वीज़ा अलाउ कर दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब भारत के लोग बिना वीज़ा डायरेक्ट जा सकते हैं और आपको बता दूं 15 दिन बड़े आराम से ईरान घूम सकते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते बेहतरीन इतने हो गए हैं कि अभी 2 दिन पहले डिफेंस शो ऑफ हुआ था, डिफेंस का शो हुआ था सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब में उस वक्त ईरान के अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं यह भी एक बड़ी बात है कि ईरान के कहने पर, एक बार कहने पर सऊदी अरब ने 2 ईरानी कैदियों को रिहा भी कर दिया है। याद होगा तुर्की में पिछले साल खतरनाक भूकंप आया था। इस भूकंप में 53,000 लोग मारे गए थे। 7.5 मैग्नीट्यूड और कहीं 7.0 मैग्नीट्यूड का खतरनाक भूकंप था। उसके याद में, उसकी बरसी में आज साइलेंट मार्च तुर्की में निकाला गया।
लेकिन आपको बता दूं कि तुर्की के लोग अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए, क्योंकि उनका मानना यह है कि तुर्की की जो राहत बचाव टीम है और सरकार है उसने ठीक काम नहीं किया, तेज़ी से काम नहीं किया, जिसकी वजह से मलबे में दबे हुए लोग बिन मौत मारे गए। अगर जल्दी काम करते, जल्दी राहत बचाव का काम होता तो शायद सैकड़ों की जान बच जाती। इसी वजह से तुर्की ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, Hatay'ın yaraları, tabiat eliyle gelen yıkıma karşı bugünden çok İnsanların iç acısının yankısı bu. İnsanların ne kadar acılar çektiğinin yankısı bu. Buradaki acıların telafisi anlatılmaz bir şey. O insanların kalbi kanıyor. Portakal dalı. Sizi çok seviyorum. Çok seviyoruz. तुर्की के कोर्ट रूम के बाहर अचानक से गोलीबारी हुई, 7-8 लोग घायल हुए, एक की मौत हुई और जिस बंदे ने गोलीबारी करी थी उसके साथ साथ कहा जा रहा है उसके साथी को, यानी 2 को पुलिस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। 2011 के बाद सीरिया के एम्बेसडर को सीरिया के राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया है, क्योंकि सीरिया और यूएई के रिश्ते काफ़ी सालों से ख़राब चल रहे हैं। भारत के मध्य प्रदेश के इलाके में पटाखे की फैक्ट्री पर धमाका हुआ, आग लग गई और कहा जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए हैं। चिली के जंगल की आग पर कंट्रोल तो पा लिया गया है, लेकिन 153 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जलकर राख हो गया है। वहीं मेरे दोस्तों, इटली में भी बता दूं आपको कि किसान आंदोलन शुरू हो चुका है। इटली में किसानों ने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर तक ये रास्ता जाता है। इससे पहले फ्रांस में भी आपको दिखा चुका हूं। हालांकि पूरे यूरोप में इस वक्त किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरे यूरोप में किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में ब्रुसेल्स की ये हालत देखिए। ब्रुसेल्स में जो स्टोर्स हैं उसके अंदर सब्जियां, फ्रूट्स, तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। डोनेट्स्क के गवर्नर ने बताया है कि रशिया हमारे डोनेट्स्क के इलाके पर रोज़ 2500 मरतबा हमला करता है। यूक्रेन का जो दूसरा शहर, बड़ा अदीवका शहर है, वो अब यूक्रेन के हाथ से निकलने वाला है। रशिया बहुत जल्द उस पर कब्जा कर लेगा। अटलांटिक ओशियन में रशिया ने अपने 2 परमाणु बॉम्बर उड़ाकर यूरोप को डराया है। यूरोप ने रूस की कई सारी प्रॉपर्टी को जब्त करके पैसा यूक्रेन को सौंप दिया और अब इतना बड़ा कांड करने के बाद पूरा यूरोप डर रहा है कि रशिया साइबर अटैक यूरोप पर कर सकता है। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा है कि तमाम यूरोप और वेस्ट के देश दूसरे देशों को हथियार देना बंद करें और सीधा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को हथियार दें। सही बात है भाई, इजराइल को भी बंद कर दो हथियार देना। वहीं मेरे दोस्तों, यूट्यूब ने सख्त कदम उठाते हुए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के इशारे पर रूस के लगभग 40 से 50 चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। यूक्रेन में रूस की बमबारी में फ्रांस के 2 नागरिक भी मारे गए, जिसके बाद फ्रांस ने रशिया के एम्बेसडर को समन कर लिया था। उधर अमेरिका का प्लान यह है कि इस साल वो आर्टिलरी यानी बम और तोप के गोले की प्रोडक्शन को डबल कर देगा। मेरे दोस्तों, पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर यूक्रेन हार गया
तो रशिया फिर सीधा हमला पोलैंड पर कर देगा। बहुत सारे हथियार रूस को मिले हैं नॉर्थ कोरिया के, तो इसके बदले रशिया ने नॉर्थ कोरिया के कई सारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया है। ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि हमें एक अलग ड्रोन फोर्स चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम चाहते हैं कि जैसे एयर फोर्स है वैसे ड्रोन फोर्स अलग होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। जय हिंद।